नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, हमारे सामने आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ विराजमान है, जिसके आधार से हमारी पंच भाव दूसरे अध्याय से चर्चा प्रारंभ। पंच भाव का विषय हमारा चल रहा है और उसी विषय को लेते हुए हमने यहाँ पर अपना बहुत ही सुंदर मार्मिक विषय प्रारंभ किया। अब इस विषय में हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। कल का हम थोड़ा रिवीजन करते हुए आज आगे बढ़ेंगे कि हमने कल क्या देखा था कि ये जो क्षय दो प्रकार से बताए गए थे। एक तो शायिक भाव का क्षय होता है और एक जो पारिणामिक भाव का, वो भी क्षय समान में ले सकते हैं। माने पारिणामिक में जो संपूर्ण क्षय हो जाता है, माने उसमें करने की तो बात ही नहीं है, क्षय रहता ही है ना, इस प्रकार से लिया था। और जो शायिक भाव है उसमें भी क्षय होता है, लेकिन वो भाव कर्मों की अपेक्षा से क्यों लिया गया है, इसका बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। कर्मों की अपेक्षा से क्यों कहा है उस भाव को, इस चीज को देखने के लिए अब हम यहाँ पर थोड़ा विशेष देखेंगे। तो आप लोग अपना माइंड डिस्टर्ब करिए, बिल्कुल सेटअप कर लें, जिससे जो विषय आने वाला है, विषय थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हम उसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज मैं कुछ कुछ आप लोगों से प्रश्न करूंगा, है ना। पहले मैं आज सभी के माइक ओपन कर रहा हूँ और कोई भी अपना माइक ऑन ना करे। ओके, ठीक है, सबका माइक ऑन कर रहा हूँ मैं। हाँ, सभी के माइक ऑन है, लेकिन आप लोग अपना माइक ओपन मत करिएगा। ठीक, सभी के माइक ऑन कर दिए गए हैं। हाँ, अब आप कोई भी अपना माइक ओपन मत करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने कल जो पॉइंट देखे थे उनमें हमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि जो शायिक भाव है ना, सबसे पहली बात। दूसरा क्षयोपशमिक है, और हमने इन सभी भावों को मतलब क्रम से देख लिया था कि मिट्टी का उपशम होता है, कर्मों का उपशम होता है, तब जो भाव प्रकट होते हैं उसे कहते हैं औपशमिक भाव। और जब मिट्टी का माने मिट्टी का क्षय हो जाता है, तो तब जो भाव जीव के होते हैं, तो उस भाव को कहते हैं शायिक भाव। और उसके बाद फिर आगे कहा कि जब कुछ कर्म दबे रहते हैं, कुछ कर्म खिर जाते हैं, कुछ कर्म उदय में रहते हैं। क्या कहा, तीन बातें कह दी कोमल जी। कुछ कर्म दबे रहते हैं, कुछ कर्म उदय में रहते हैं, और कुछ कर्म खिर जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, तो इसको कहेंगे क्षयोपशमिक भाव। और इसके बाद सारे कर्म उदय में आ जाते हैं, कुछ जो है जो दबे रहते हैं, लेकिन जो संपूर्ण कर्मों का उदय आता है तो वो कहलाता है औदैहिक भाव। तब जीव के जैसे भाव होते हैं उसे कहते हैं औदैहिक भाव। और औदैहिक भाव के बाद फिर आता है पारिणामिक भाव, उसमें तो कभी कर्मों का कोई संबंध था ही नहीं, है ना। इतना हमने कल देखा था। अब मैं कुछ प्रश्न करूंगा आप लोगों से, रचना जी ध्यान दीजिएगा, है ना। अब कुछ कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि बताइए इसमें क्या है। ठीक, चलिए मैं जिसको बोलूं वही माइक ऑन करे, वरना कोई माइक ऑन ना करे, है ना। चलिए, मेरा है, पहले तो हम एक पॉइंट देखते हैं। हमारा एक भारती जी ने क्वेश्चन खड़ा किया था, ध्यान होगा आप लोगों को, भारती जी दमोह ने, कि भैया जी ये जो मिस्र कहा गया है, मिस्र क्षयोपशमिक भाव को कहा गया है। हाँ, याद आया भारती दमोह, सूत्र क्या था, कौन बोलेगा सूत्र। हाँ, बोलो दर्शी। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्यूरेट, याद है बिल्कुल, बहुत सुंदर। औपशमिक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। अब देखिए, इसमें ये बात बहुत सुंदर बात कही है
औपशमिक शायकऊ, औपशमिक शायकऊ माने औपशमिक भाव, शायक भाव। फिर देखिए इसमें छायोपशमिक भाव कहीं नहीं लिया, नाम ही नहीं बताया औपशमिक का। तो औपशमिक शायकऊ भावो मिश्रस जीवस स्वतत्व औदैक पारिणामिक। देख छायोपशमिक कहाँ पर है भाई, छायोपशमिक ढूंढिए, कौन ढूंढ लेगा छायोपशमिक को? दिख रहा है कहीं आप लोगों को? हाथ खड़ा करें। कविता जी बोलिए, कहाँ है छायोपशमिक भाव? मुझे तो नहीं दिख रहा है इसमें। माइक 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 ऑन करिए। मिश्रश्च। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिश्रश्च माने जो मिश्रश्च जो कहा, इसे कहेंगे छायोपशमिक भाव। तो ये मिश्रश्च छायोपशमिक भाव का दूसरा नाम है क्या? दमो। हाँ हाँ, मिश्र है, और एक दोनों को मिला दिया तो मिश्र हो जाता है, तो छायक प्रश्न क्या औपशमिक है, भाव। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि छायोपशमिक भाव का दूसरा नाम मिश्र है क्या, ऐसा पूछा मैंने। हाँ चलिए, छायोपशमिक भाव का दूसरा नाम मिश्र कह सकते हैं। और बताइए, और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? कोमल जी बोलिए। मिश्र से इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कुछ कर्म उदय में भी आते हैं और कुछ कर्म ऊपर आते हैं और कुछ कर्म दब जाते हैं, तो उन दोनों का मिश्र होता है, तो इसीलिए उसको मिश्रश्री कहा जाता है। चलिए, देखा जाए भारती जी दमोह का उत्तर भी सही है, कोमल जी का उत्तर भी सही है। एक प्रकार से देखेंगे तो छायोपशमिक भाव को दूसरे नाम से पुकारेंगे तो मिश्र भाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिश्र भाव। अब मिश्र भाव क्यों कहा, तो इसका उत्तर कोमल जी ने दे दिया। क्यों? इसमें उपशम भी होता है, उदय भी होता है और क्षय भी होता है। इन तीनों का मिश्रण कर देते हैं, तब जो भाव प्रकट होता है। इनसे जो जीव के भाव होते हैं, यदि जीव इनसे प्रभावित होता है, तब कौन सा भाव होता है सुमन जी? छायोपशमिक भाव। ठीक है, क्लियर हुई ये बात किसी को? इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना? अब देखिए, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों से करूंगा प्रश्न और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें क्या उत्तर आने वाला है ना? अब बताइए, इन पांचों भावों में से कौन कौन से भाव मोक्ष स्वरूप हैं? हाथ खड़ा करिए। रैनी जी बोलिए। एक ये बस पारिणामिक। चलिए, बहुत बढ़िया, मतलब उत्तर आया, कुछ कुछ आया। चलिए, रैनी जी का उत्तर है पारिणामिक भाव, है ना? माइक ऑफ कर लीजिए। और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? नीरू जी बोलिए। भैया जी छायक और पारिणामिक दो भाव मुझ। चलिए, पहला उत्तर आया कि पारिणामिक भाव, दूसरा उत्तर है कि शायक और पारिणामिक भाव। इसमें और भी कोई कुछ कहना चाहता है? इससे विपरीत कहना चाहता हो तो बताए। यदि किसी का यही उत्तर है तो हाथ खड़ा ना करे, यदि इससे विपरीत उत्तर हो किसी का। देखो सभी सब मान गए, बस खत्म हो गया, इतना ही है मोक्ष वाला। रचना जी आपके हाथ में नीचे हो गए, तो मतलब ये उत्तर सही है ना? इस उत्तर को मैं सही मान लूं? चलिए, इसमें कोई कुछ नहीं कहना चाहता, अभी भी मैं मौका दे रहा हूं, कुछ कहना चाहता हो तो कोई कह सकता है। नहीं कहना किसी को। चलिए, सभी लॉक कर दिया कि जो शायिक भाव है और एक पारिणामिक भाव है, ये दो ही भाव हैं जो मोक्ष स्वरूप है ना? ये आप लोग कहना चाहते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले माइक ऑन मत करिए। हाँ, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, कविता जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। पारिणामिक भाव में लीन हो जाते हैं तो शायिक भाव प्रकट हो जाता है, मतलब शायिक भाव। तो वही बात हो गई, माने शायिक भाव और पारिणामिक भाव। हाँ, मतलब शायिक भाव से ही मुक्त होते हैं। तो हाँ, आप भी उन्हीं की साइड में है, बढ़िया। चलिए, और कुछ कहना चाहता है इसमें? रचना जी बोलिए। भैया जी ये दो तो निश्चय ही है कि मतलब पारिणामिक भाव से पहले छायिक भाव और छायिक से पहले उपशम,
यानी जीव जब सम्यक प्राप्त करता है तो पहले कहीं ना कहीं उपशम हो जाता है, तो वो भी चढ़ने में सहायक तो होता है, हालांकि गिरता है, लेकिन फिर जब क्षयिक भाव हो जाता है और क्षयिक भाव और उपशम जब सारे खत्म हो जाते हैं, फिर पारणामिक भाव तो स्वतः आ ही जाता है, तो वो जीव का मोक्ष में सहाय। आप उत्तर के आसपास भटक रही हैं। उपशम भी कहीं ना कहीं सहाय तो है, सहाय है, पूर्ण नहीं चलिए है, सर्वथा नहीं है, लेकिन सहाय है उपशम भी। चलिए, इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, और भी कोई कुछ कहना चाहता हो या हम इसका उत्तर क्लियर करें? हाँ, भारती जी इटावा बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। लेकिन बोलिए। क्षयिक भाव चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है, लेकिन संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं होता उस समय, लेकिन कुछ कर्मों का क्षय होता है, इसलिए वह क्षयिक भाव होता है। लेकिन पूर्णतः क्षयिक भाव होता है 12वें गुण स्थान के अंत में, जहाँ यथाखात पूर्ण चारित्र होता है, तो वो केवल ज्ञान की वहाँ शुरुआत होती है। तो इस अपेक्षा से उसको अपन भेद कर सकते हैं, तो फिर वो पारणामिक भाव का अब आश्रय तो रहता ही, तब वो होता है। मेरा मतलब ऐसा है। मतलब आपका कहना है कि जो क्षयिक भाव पारणामिक भाव दोनों मोक्ष स्वरूप है। चलिए, अब देखिए, अब मैं उत्तर दूं या आप लोग और भी कुछ कहना चाहता है कोई? चलिए, मैं कुछ बोलूं? देखिए, चलो कोई बोलो। किसकी आवाज आ रही? माइक किसका ऑन था अभी? हाँ, सीमा जी बोलिए। हेलो भैया जी, जय जी। क्षयिक भाव में कर्मों का अभाव नहीं होता पूरी तरह से। क्षयिक भाव जो होते हैं उसमें मतलब कर्म पूरी तरह से अभाव नहीं होता, कर्म तो उसमें रहते हैं, और उसमें पारणामिक में मतलब पूरी तरह से मतलब कर्मों का क्षय हो जाता है। चलिए, तो आपका क्षयिक भाव में कर्मों का मतलब पूरा अभाव नहीं होता। तो आपका कहना है कि जो पारणामिक भाव है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही मोक्ष स्वरूप है ना? भैया जी, चलिए, पूनम जी भैया जी, मैंने तो सुना औपचारिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है, ऐसा कहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, पूनम जी भिंड बोलिए। भैया 4 भाव तो कर्म की अपेक्षा है और 1 भाव आत्मा की अपेक्षा है, ऐसा बताया था आपने। हाँ, तो उत्तर क्या है आपका? आप उत्तर दीजिए। मतलब 4 मैंने तो भाव ऐसा कर्म की अपेक्षा से, 1 भाव आत्मा की अपेक्षा से, जब केवल ज्ञान केवल प्रकट, पारणामिक। चलिए, जब केवल देखिए, ज्ञान जी भैया। हाँ, समझ गया मैं आपका उत्तर। आप कहना चाहती हैं कि 4 भाव कर्मों की अपेक्षा है, तो यहाँ पे तो केवल पारणामिक भाव लेना चाहिए, 4 भावों को तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि भैया जी, कर्मों की अपेक्षा से है। मैं कुछ बोलूं भैया? इसमें हाँ, पारणामिक बिल्कुल भाव बिल्कुल। का पारणामिक भाव का आश्रय लेते हैं ना, तभी तो सारे कर्मों का अभाव होगा। जब तक पारणामिक भाव का आश्रय नहीं लेंगे, कर्मों का अभाव नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से तो केवल एक पारणामिक भाव आना चाहिए, और तो कर्म स्वरूप है, और तो 4 भाव। चलिए, उत्तर आप सभी के उत्तर मैंने सुन लिए, और कुछ कहना कोई चाहता हो तो अभी भी कह दीजिए। ओके, चलिए, बढ़िया। हाँ, अब एक बार सभी आप अपने माइक चेक कर लें, आपके माइक ऑफ है ना सबके? हाँ, चलिए। अब देखिए, नहीं ऐसा होगा ना, माइक चालू होगा तो बीच में आप कुछ बोल पड़े। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर 5 भावों को बताया। सबसे पहला उत्तर आया रजनी जी का कि जो पारणामिक भाव है वही सर्वश्रेष्ठ है ना, तो पारणामिक भाव को लेना चाहिए। मेरा क्या प्रश्न था कि ये जो 5 भाव हैं, इन 5 भावों में से कौन कौन से भाव मोक्ष स्वरूप हैं, है ना? प्रश्न ख्याल में आ गया? आप लोगों के उत्तर भी काफी अच्छे अच्छे आ गए। कविता जी ने तो बहुत बढ़िया बेस्ट उत्तर दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया वो बात अलग है, बीच में थोड़ी पॉइंट आया था, कविता जी ने भी बताया, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ पारणामिक भाव। देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा ना सब खत्म हो जाएगा, आप क्या कहेंगे इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। शक्कर को मीठा करने के लिए क्या चाहिए? रचना जी बताइए, माइक ऑन करके बताइए। शक्कर को मीठा करने के लिए किसकी आवश्यकता है? गुड़ की आवश्यकता है। वो तो स्वतः ही मीठी है। चलिए, पारणामिक भाव का उत्तर रचना जी ने अपने मुख से दे दिया। अब देखिए, पारणामिक भाव मोक्ष स्वरूप क्यों है? नहीं है, वो तो मोक्ष ही है। क्या कहा मैंने? बात समझ में आ रही है?
पारिणामिक भाव मोक्ष स्वरूप नहीं है, मोक्ष ही है। शक्कर मीठी, शक्कर को मीठा करना नहीं है, शक्कर मीठी ही है। ये क्लियर हुआ सबका? सब पारिणामिक भाव को लेकर बैठे थे कि पारिणामिक भाव मोक्ष स्वरूप है, यहाँ पर खत्म कर दिया। पारिणामिक भाव मोक्ष स्वरूप नहीं है सुमन जी, वो मोक्ष ही है, पहली बात। अब सुनिएगा, अब मोक्ष स्वरूप जो कौन कौन से भाव हैं? सबसे पहला उत्तर आया था, कविता जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो मिथ्या दृष्टि जीव यदि धर्म में लगा है, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहा है, तो क्या होगा इसमें? वो जीव यदि मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहा है तो अग्रसर कि उसको सबसे पहले औपचारिक भाव होगा। 2 मिनट रुकिएगा, मेरा मोबाइल का हाँ, और मोबाइल गिर रहा है, मैं क्या करूं? 2 मिनट, बहुत पराधीनता है यहाँ पर। चलिए देखिए क्या कहा कि सबसे पहले जब धर्म की शुरुआत होती है, रचना जी, शालिनी जी, धर्म की जब शुरुआत होती है तो धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव से होती है ना? क्यों होती है औपशमिक भाव से शुरुआत? हाँ, रचना जी ने ही बोला था ये पॉइंट। क्यों होती है? सबसे पहले अपने शत्रु को सुलाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? शत्रु सो जाएगा तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं कहेगा वो आपसे। कर्म दब जाएंगे तो आप धर्म कर सकते हो, लेकिन औपशमिक भाव में स्वच्छंद मत हो ना कि अब मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि शत्रु सोया हुआ है, मरा नहीं है। क्या कहा? बात समझ में आ रही है मेरी? शत्रु सोया हुआ है, मरा नहीं है, अभी कभी भी जाग सकता है, और जब जागेगा तो आपको नीचे गिरा देगा मिथ्यात्व में। क्या कहा? कोई पॉइंट पकड़ में आया भारती जी, कोमल जी? कि जो ये कर्म रूपी शत्रु है वो शत्रु अभी मात्र सोया हुआ है, उसका उपशम है, औपशमिक भाव है ना। तो जब धर्म होता है, जीव मोक्ष के मार्ग में लगता है, धर्मी होता है, तो सबसे पहले औपशमिक भाव की आवश्यकता होती है। औपशमिक भाव से के पहले कुछ भी प्रकट नहीं कर पाएगा। तुम कहो कि औपशमिक भाव हुआ नहीं है और सीधा मोक्ष श्रेणी प्राप्त कर ले, नहीं हो सकता। पहला पॉइंट तो पहला हो गया, औपशमिक भाव मोक्ष मार्ग स्वरूप है ना, ध्यान रखिएगा, औपशमिक भाव। अब औपशमिक भाव के बाद दूसरा भाव कौन सा आएगा? औपशमिक भाव के बाद यदि दूसरा भाव लेंगे तो कौन सा भाव आएगा? शालिनी जी बोलिए। क्षयिक भाव। माने आपने कर्म दबाए और उसके बाद आप कर्म नष्ट करके मोक्ष चली जाएंगी। रचना जी बोलिए। भाव। बहुत बढ़िया। देखिए पहले आता है औपशमिक भाव। शालिनी ध्यान दीजिएगा, औपशमिक के बाद क्षयिक भाव नहीं होगा। वो बेशक लाइन से रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा लाइन से अपन को पकड़ना नहीं है। मोक्ष मार्ग में इनको आगे पीछे करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले औपशमिक भाव, दादी जी, कर्मों को दबाना है, पहले शत्रु को सुलाना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद औपशमिक भाव। फिर हमें देखिए, एक मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, जैसे किसी शत्रु को हमें मारना है ना, तो बताइए उस शत्रु को मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भारती जी दमो बोलिए। किसी शत्रु को मारना है तो उस शत्रु को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा?
दूरी से कुछ करना पड़ेगा, मारने के कुछ उपाय करने पड़ेंगे। टीनू जी बोलिए। भैया जी पहले उसको डराना धमकाना पड़ेगा, जी शत्रु बोलिए। को अलका जी माइक ऑन करिए। शत्रु को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पहले ये देखना पड़ेगा कि इससे किस तरह से हम हरा सकते हैं, उतनी ही हमें शक्ति पैदा करनी होगी। चलिए, हाँ हाँ, कोमल जी कुछ कहना चाहती हैं आप? तो जाल में फंसाना पड़ेगा। चलिए, भारती जी टावा बोलिए। उसके प्रति जो हमारे क्रोध के भाव है उनको पहले दबाना पड़ेगा। जब उन भावों को दबा देंगे फिर हम अपनी नई रणनीति तैयार करेंगे कि उसको हम कैसे परास्त करें। सुमन जी बोलिए। पहले क्रोध मान माया लोग को जीतना पड़ेगा भैया जी। वो सही, भारती जी सही कह रही है, मेरा उत्तर था। माइक ऑन ऑफ रखिए आप लोग। भारती जी, दमो, रचना जी, माइक ऑफ रखिए आप लोग। बच्चों को डांटिए लेकिन माइक ऑफ करके डांटिए। चलिए, देखिए उत्तर काफी आ गए हमारे सामने कि शत्रु को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करना। दर्शी कुछ कहना चाहती हो बेटा? चलिए, शालिनी जी कुछ कहना चाहेंगी? भैया जी शत्रु को कमजोर करना पड़ेगा पहले। चलिए, सीमा जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? बहुत बढ़िया। ज्ञान के द्वारा समझा सकते हैं शत्रु को। अरे वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। शत्रु को समझाएंगी आप। चलिए, रचना जी। भैया जी सबसे पहले तो जैसा कि बताया कि उपसम के माध्यम से उसे बेहोश किया जाएगा शत्रु को। ये नहीं, हमें शत्रु को क्या करना है बताना जी, बताइए। उपसम शमसम बाद में करेंगे अपन। हाँ तो वही तो बता रही हूँ कि नहीं, आप धार्मिक बोलिए। उपशम क्षयपशम आप ये बोलिए शत्रु को मारने के लिए क्या करना चाहिए बस। उसे बेहोश करेंगे। अब आप अपनी भाषा में आ जाओ। उसे बेहोश करेंगे। बेहोश करने के बाद में जो बस 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 इतना चाहिए। हाँ चलिए, काफी उत्तर देख लिए मैंने। किसी को बेहोश करना है, किसी को समझाना है, और कोई उसे मतलब अलग अलग भाषाएं सबकी थी। अब देखिए, सीधा सही तो है ना भैया जी? शत्रु को मारने, चलिए आप ही बताइए। क्या हुआ? मैं ये कह रही थी कि इसके हिसाब से भी कि उपसम के माध्यम से उसे पहले दबा दिया, और फिर क्षयपसम के माध्यम से कि जैसे हमारे कर्म दबे हुए हैं, उस वक्त जो हमारा उदय चल रहा है उसमें हम उस अनुरूप कार्य करें कि क्षयिक की स्थिति तक पहुंच जाए। और जहां हमारे क्षयिक परिणाम होंगे, कर्म हमारे घटेंगे, तो अपने आप पारिणामिक में पहुंचने में सहाय हो जाएंगे। समझ गया, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। जब तक कर्म दबे हुए हैं तब तक अपन जल्दी मोक्ष कर लें। कर्म दबे हुए हैं, बेहोश हैं। चलिए, क्षयपसम के माध्यम से अब सुनिए, देखिए सबके उत्तर आ गए। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। देखिए, शत्रु सोया है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। शत्रु को जब मारना है तो उससे लड़ना पड़ेगा। क्या कहा? किसी ने नहीं बोला लड़ना पड़ेगा। सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, कोई कुछ कोई कुछ। सबसे पहले शत्रु से लड़ना पड़ेगा यदि शत्रु को मारना है तो, और लड़ने के लिए शत्रु को जगाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? दो बात कह दी।
शत्रु को पहले जो सो रहा शत्रु है उसको जगाना पड़ेगा, जगाने के बाद उस शत्रु से लड़ना पड़ेगा, है ना। अब देखिए छायोपशमिक भाव में क्या होता है, शत्रु को जगाया, उदय भी होता है तो शत्रु जाग गया। क्या कहा मैंने, छायोपशमिक जब भाव होता है तो शत्रु को जगाया जाता है, भाई उठ जा, बहुत सो लिया, है ना। तो कुछ जो शत्रु होते हैं वो जग जाते हैं, जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो शत्रु जग जाते हैं, है ना। तो जो जीव है वो इनसे लड़ता है ना। कैसे लड़ता है, अपने भावों से लड़ता है। तो क्या करता है, कुछ कुछ जो शत्रु हैं उनका क्षय करता जाता है। क्यों, क्षयोपशमी में तीन कार्य होते हैं, क्षयोपशम माने उपशम भी होता है, उदय भी होता है और क्षय भी होता है। तो कुछ कुछ शत्रुओं को हराता जाता है, मारता जाता है। तो ये हो गया क्षयोपशमिक भाव। अब रचना जी की बात थी कि शत्रु को बेहोश किया जाए। हम जीव कायर नहीं हो सकते जो किसी बेहोश को ही मार दें, उसको जगाएंगे, उससे लड़ेंगे, तब उसे मारेंगे। ये होती है विशाल अपने अंदर की वो। शत्रु को जगाकर मारना अलग बात है, बेहोश शत्रु को मारना क्या है, कायरता हुई। अब वो सो रहा है, हमने जाकर पीछे से चाकू मार दिया तो क्या हो गया, इसमें तुमने बड़ा कुछ नहीं कर लिया, वो सो रहा था तुम्हें मार पाए। और जग रहा होता क्या करते, नहीं मार पाते। लेकिन जो जीव होता है वो जीव कायर नहीं होता, वो जीव जाग के लड़ता है और लड़ने के बाद उसे मारता है। रचना जी क्या कहा मैंने, जीव उन कर्मों से लड़ता है और लड़ता लड़ता उन कर्मों का क्षय करता जाता है। और जब संपूर्ण कर्म क्षय होने को आते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ होने को आते हैं, उसे कहते हैं शायिक भाव। क्या कहा, पहले औपशमिक भाव होता है जीव को, औपशमिक भाव के बाद छायोपशमिक भाव होता है, छायोपशमिक भाव के बाद जीव को शायिक भाव होता है। बोलिए क्या कह रहे, रचना जी बोलिए क्या कहना चाहती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य भी यही था लगभग। उपशम के माध्यम से मैंने बेहोश जरूर किया था, लेकिन क्षयोपशम के माध्यम से जब कर्मों का उदय होगा तो निश्चय कर्म सामने आएंगे, तो उनसे लड़ करके हमें क्षयिक परिणाम पे पहुंचना है, क्षयिक भाव पैदा करना है। हाँ। और जब हम क्षयिक भाव के अंदर जब यहाँ मैंने प्रश्न किया था कि शत्रु को क्या करना चाहिए, तो आपने क्या कहा, शत्रु को बेहोश करना चाहिए। मतलब उपशम, तो उपशम के बाद जो क्षयोपशम आया, क्षयोपशम में भी हमने दबाया ही है ना। यदि आप उसमें ऐसा बोलती हैं शत्रु से लड़ना चाहिए, नहीं, अब मेरा वो मतलब ये है तो कि जो पहले तो उसकी दबाया है थी, तो यानी कुछ को दबाया, सारे तो दबाएंगे नहीं, कुछ को दबाया। और कुछ जो सामने है उनसे फाइट की, कर्मों का उदय होना, उनसे फाइट की, तो उनसे फाइट करने के बाद ही हम क्षयिक परिणाम तक पहुंचेंगे। और जहाँ क्षयिक पे आ गए, हमारे कर्मों का क्षय हो गया, तो पारिणामिक पे तो पहुंच ही जाएंगे फिर। हाँ मेरी अब सोच देखिए है, पारिणामिक मुझे पता नहीं। हाँ ठीक है, कितना क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले होता है औपशमिक भाव। क्यों होता है, औपशमिक भाव में कर्मों को दबाना पड़ता है, कर्मों को दबाना पड़ता क्या है, कर्म अपने स्वभाव से दब जाते हैं, है ना। और जब कर्म दब जाते हैं तो जीव धर्म के मार्ग में लग जाता है, पुण्य करने लगता है, हल्का सुख होने लगता है, ज्यादा सुख नहीं होता, है ना, कम कम सुख होता है लेकिन सुख होने लगता है। और उसके बाद होता है क्षयोपशमिक भाव। जब थोड़े शत्रु जाग जाते हैं तो उनको मारने लगता है ना, कुछ शत्रुओं को क्षय करने लगता है, दूर करने लगता है। और जो शत्रु अभी भी दब रहे हैं, जो बचे हैं, जो मतलब ज्यादा दमदार शत्रु हैं, जो उठना ही नहीं चाहते, उनको शायिक भाव के द्वारा उठाता है। और जब शायिक भाव के द्वारा उठाता है तो कुछ शत्रु उठ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। फिर जब पारिणामिक भाव स्वरूप में हो जाता है, सारे शत्रु हट जाते हैं, सब पारिणामिक भाव स्वरूप हो जाता है। भारती जी इटावा। भैया जी ऐसा जरूरी है कि पहले उपशम सम्यक्ति होता है, क्षयोपशम सम्यक्ति भी पहले हो सकता है? हाँ जरूरी ही है। जो जीव मोक्ष मार्ग में, हाँ जो जीव मोक्ष मार्गी होगा या मोक्ष में लगने वाला होगा, मिथ्या दृष्टि जीव, तो वो जीव सबसे पहले औपशमिक भाव ही प्रकट करेगा। मतलब क्षयोपशम नहीं, क्षयोपशम पहले नहीं कर सकता ऐसे, मतलब कि क्षयोपशम सबसे और पहले नहीं भैया सबसे पहले कर्मों। भैया जी मैं बोलूं कुछ?
जैसे सम्यक बिल्कुल होता है ना, कि पहले जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादिकाल से सभी सम्यक ही हुआ। जो पहले सम्यक होता है ना, उसको प्रथमो उपसम संयुक्त कहते हैं ना। जब द्वितीय उपसम सम्यक होता है ना, उसको होते हैं 6 उपसम सम्यक से, उसको कहते हैं। अब देखिए, बहुत बढ़िया बात निकाली आपने, बहुत बढ़िया 100% की बात कही आपने सुमन जी, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान दीजिए, सम्यक तो 3 प्रकार के होते हैं, औपशमिक है ना, छायोपशमिक सम्यक और शायिक सम्यक, 3 सम्यक। अब देखिए, जो जीव औपशमिक भाव रूप, जो जिसका उदय होता है औपशमिक भावों का, जिसके जीव के औपशमिक भाव होते हैं, जिसका जिस जीव के कर्म दब जाते हैं, उस जीव को कहा जाता है औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव। कहा मैंने, सुमन जी ने बहुत बढ़िया बात कही, अच्छी बात निकाली उन्होंने। इससे क्या क्लियर हुआ कि औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कैसे होता है, जिसके कर्मों का औपशम हो जाता है, जिसके शत्रु जाते हैं, उसे कहते हैं औपशमिक सम्यक दृष्टि, है ना। और जिसके शत्रु, हाँ, जिसमें कुछ शत्रु दूर हो रहे हैं और कुछ शत्रु सो रहे हैं, तो उस समय जो सम्यक प्रकट होता है उसे कहते हैं छायोपशमिक सम्यक दर्शन। हाँ, उसको कहते हैं छायोपशमिक सम्यक। जी भैया जी। ठीक। और जब कुछ माने थोड़े बहुत रह जाते हैं लेकिन संपूर्ण कर्मों का क्षय साई हो जाता है, वो उसे कहते हैं शायिक सम्यक दर्शन। वो शायिक सम्यक। हाँ, वो शायिक सम्यक दृष्टि होता है। और जब पारिणामिक स्वभाव में आता है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं, सब प्रकट हो जाता है, लोकालोक निहारी। अब देखिए, अब मेरा भैया जी, इसमें तो पारिणामिक भाव जो होता है ना, पारिणामिक भाव को तो आश्रय लेता है सिर्फ वो। पारिणामिक भाव तो जो का रहता है, उसका कुछ नहीं होता, आश्रय लेता है, उसका तो कुछ नहीं होता, जो का त्यों का है वो, तो उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो पानी समान रहता है सदी में, उसमें ना उदय ना उपसमय ना क्षय, कुछ है ही नहीं ना, बस इसलिए तो कहा, हमने पहले बात उठाई थी ना कि मोक्ष मार्ग कौन सा है, तो सबसे लोगों ने पारिणामिक भाव को बोला, लेकिन वो तो मोक्ष मार्ग ही है, वो तो है ही, वो तो हर जीव के पास होता है, 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जी के पास है पारिणामिक भाव, हर जीव के पास रहता है, हर एक जीव के पास, प्रत्येक जीव पारिणामिक भाव सवारी होता है। अब सुनिए, इतना भैया जी सबका विषय क्लियर हुआ। भैया जी, बोलिए दादी जी। भैया जी, लेकिन एक समय में क्या भाव रहती है जी? अच्छा, एक समय में कितने भाव हो सकते हैं? पारिणामिक भाव का, पारिणामिक भाव तो केंद्र है, तो वो तो है, हो ही होता ही है ना। जीव को औपशमिक भाव होता है, तो औपशमिक भाव हो जाने के बाद छायोपशमिक भाव होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब औपशमिक भाव था तो छायोपशमिक नहीं था, छायोपशमिक नहीं था तो शायिक नहीं था, है ना। तो ये भाव नहीं होते। तो जब औपशमिक भाव होता है, तो जो पारिणामिक भाव है और औपशमिक भाव है, तो एक समय में 2 भावों को ले लेंगे। भैया जी, थोड़ी शंका है मेरी, मतलब ऐसा ध्यान आ रहा है कि या तो जीव पहले क्षयोपशम सम्यक्त करता है या उपशम करता है, पर ऐसा जरूरी है क्या कि जीव पहले उपशम ही सम्यक्त करेगा? क्षयोपशम सम्यक्त नहीं कर सकता पहले? जिस जीव ने अभी तक नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो पहले उपशम उपशम सम्यक्त ही करेगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, उसने कभी सम्यक्त किया ही नहीं। ये ऐसे ही तो है ना। वो तो है कि अनादि, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि अनादि में। देखिए, जो आपने प्रश्न किया कि माने सबसे पहले उपशम करना ही जरूरी है ना, तो ये उनके लिए बात कही है जिन जीवों ने अभी तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, जो अभी तक धर्म में नहीं लगे, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि चले आ रहे हैं, उन जीवों के लिए कहा है उनको औपशमिक पहले होना जरूरी है। सबसे पहले औपशमिक होगा सम्यक दर्शन, उसके बाद ही कुछ हो सकता है ना। जो सम्यक दर्शन प्रकट कर चुके हैं तो उनको शायद भी पहले हो सकता है ना। इस प्रकार से मेरी भी शंका है। करने लगे। ये किसका माइक कौन है भाई? जैन क्या कौन है? जैन। हाँ भैया जी, मेरी भी एक शंका है। हाँ बोलिए दर्शी।
उस आपने अभी जैसे बताया कि जो आपने ऑप्शन मोक्ष मार्ग का बताया मेनली, तो उसमें औपशमिक, फिर सार्वशमिक, फिर सहायक, फिर पारिणामिक। तो जो औदयिक भाव है वो मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं होता? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, बहुत सुंदर, क्या बात है। मतलब दर्शी भी ध्यान दे रही है हमारे विषयों पर। देख रहे हैं आप लोग, कितनी छोटी बच्ची है, इतना कठिन विषय ध्यान दे रही, कितना कठिन विषय, फिर भी देखो मानना पड़ेगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न आया कि इसमें आपने तो औपशमिक भाव बता दिया, क्षायिक भाव बता दिया, सार्वशमिक भाव बता दिया, और पारिणामिक भाव तो है ही, लेकिन इसमें औदयिक भाव की चर्चा तो की नहीं। कौन आ कर रहा है भाई? हाँ, देखिए सबसे पहली बात, अब मैंने पहले आप रचना जी आप लोगों को देखकर मुझे हंसी आने लगती है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये 5 भावों में से 4 तो कर्म रूप हैं और 1 जीव स्वरूप है ना, ये बात हुई थी। और अब एक नई चीज देखिए, इन 5 भावों में से 3 भाव मोक्ष स्वरूप हैं। नोट कर लीजिए, 3 भाव मोक्ष स्वरूप हैं और 1 भाव मोक्ष है। 4 हो गए। अब एक बचा औदयिक भाव। भैया जी मीटिंग लीव होने वाली है। किसने बोला ये? मैंने नीरू जी, आपको कैसे पता? मेरे लैपटॉप पे आती है। 7 मिनट हो गए, 37 मिनट हो गए मीटिंग शुरू हुए हुए। अभी हम फिर हम चालू। क्या बात है, आप लोग तो बिल्कुल मुझसे ज्यादा परफेक्ट होते जा रहे हैं। देखिए ये 5 भाव हो गए, इनमें से जो औदयिक भाव है, दर्शी ध्यान देना, औदयिक भाव है, ये औदयिक भाव संसार का कारण है ना। जो संसार का कारण होता है वो कभी मोक्ष में सहायक नहीं हो सकता। सुमन जी, बात हुई क्लियर? जो संसार का कारण होता है वो कभी मोक्ष कारण नहीं हो सकता। लेकिन जो औपशमिक भाव है, क्यों कहा मोक्ष स्वरूप? क्योंकि ये जो सम्यक दृष्टि, जो जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, तो वो अभी जब सम्यक प्रकट करेगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन से ही आगे बढ़ेगा।